हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट कार्यपत्रक इसको बोलते हैं। उसकी जो संख्या है वो है 27 और हमारी जो डेट है वो है 22 जनवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। चैप्टर चल रहा है हमारा सजीव एवं उनका परिवेश। जो आज हम पढ़ेंगे वो है जीवों की विशेषताएं, कि जो जीव होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि क्या हमें सभी सजीवों में हमेशा निश्चित रूप से सजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सजीव होते हैं उसमें हमें क्या हमेशा दिखाई देते हैं सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण क्या पढ़े थे हमने? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सजीवों के भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन होता है, जैसे सांस लेते हैं। उनमें उत्सर्जन होता है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्क्रीट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इसका उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे आप लोग सब सुबह फ्रेश होते हैं जाके, उसको ही उत्सर्जन बोलते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, प्रजनन करना, गति करना एवं वृद्धि तथा मृत्यु होना, ये सब क्या है हमारे, ये सब किसी भी जो सजीव होता है उसके लक्षण होते हैं। आइए करके देखते हैं। उपरोक्त अंकित सजीवों की विशेषता क्या हमें हमेशा दिखाई देती है। मतलब ये सारी हमें जो लक्षण है, ये विशेषताएं हैं सजीवों, क्या हमें हमेशा दिखाई देते हैं। इस पर समझ बनाने के लिए नीचे दो गतिविधि हमें पहले करनी होगी। गतिविधि 1, गतिविधि 2, ये पढ़ते हैं। इसमें जो आवश्यक सामग्री है वो है बीज। कोई सा बीज ले सकते हैं आप, राजमा को ले लो, चना, मूंग, गेहूं आदि। फिर क्या करना है, गति के चरण। उपरोक्त जो ये दे रखे हैं, दिए गए बीजों को ना होने पर जो भी बीज आपके रसोई में है उन्हें ले सकते हैं। ना भी ये हो तो आप कोई भी मटर का दाना हो जो वैसा होता है सूखा हुआ, या वो चने का होता है, वो ले सकते हैं आप। सजीवों की विशेषता को ध्यान में रखते हुए इन बीजों का अवलोकन कीजिए। आप देखें क्या जो ये आपका बीज है, क्या इसमें कोई ये क्या वृद्धि कर रहा है या शोषण कर रहा है, इस तरीके से आपको देखना है। तो आपने जब, ठीक है, तो आपने जब देखा, अवलोकन किया, इसमें अवलोकन के बाद बीजों को किस वक्त में आप रखेंगे, तो किस में रखेंगे आप, क्योंकि हमने देखा कि जो ये बीज था ना ये वृद्धि कर रहा था, ना इसमें से कोई पत्ते निकल रहे थे, ना शोषण कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हम किस में रखेंगे इसको, निर्जीव में। किस में रखेंगे हम, निर्जीव में। क्यों? क्योंकि निर्जीव में, क्योंकि आप इसका आंसर रीजन क्या देंगे, क्योंकि वे विकास नहीं करते, वे विकास नहीं करते। ठीक है, तो आपका ये, वैसे आपको एक्टिविटी अपने आप ही लिखनी होती है, लेकिन हम आपके लिए लिख के लिए आए हैं कि क्या है, क्योंकि वे विकास नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई वृद्धि ही नहीं हो रही, विकास ही नहीं हो रहा। अब आते हैं इसमें, आवश्यक सामग्री वही है हमारी। चरण क्या है, उपरोक्त दिए गए बीजों को ना होने पर वो कोई से भी ले सकते हैं। अब इसे क्या है, रात भर आपको पानी में भिगो के रखना है। जैसे हम कभी छोले राजमा बनाते हैं तो उनको पानी में भिगोते हैं, ऐसे आपको पानी में भिगो के रखना है। बीजों में से पानी को निकालने के बाद उसे सूती कपड़े में लपेटकर 2 दिन के लिए रख दीजिए। जब आप 2 दिन के लिए रखते हैं तो आपको क्या है, उसमें से अंकुरित दाल, अंकुरित जैसे मतलब ये जो कोई दाल है इसमें से हरी हरी पत्तियां निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसको स्प्राउट भी बोलते हैं। अब हमें बताना है क्वेश्चन कि बीजों पर से सूती के को कपड़े को हटाने के बाद आपने क्या अवलोकन किया। आप क्या अवलोकन करते हैं कि जो बीज था हमारा, उसमें से क्या छोटी छोटी जो पत्तियां हैं वो निकल रही होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो बीज है वो अंकुरित हो गया। हम क्या लिखें, इसका आंसर क्या आएगा, बीज अंकुरित, मतलब उसमें से छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी, बीज अंकुरित हो गया। ठीक है, इसका कोई आंसर ये होगा कि बीज अंकुरित हो गया, ये लिख लें आप। फिर है कि अवलोकन के बाद बीजों किस वर्ग में आप रखेंगे, सजीव या निर्जीव। किस में रखेंगे, हम सजीव में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या, उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि बीज में वृद्धि दिखाई दी, क्योंकि हमें क्या वृद्धि दिखाई दी, पहले वो इतना सा था, फिर क्या वो इतना फूल जाएगा, उसके बाद इसमें से पत्तियां भी निकलने लगेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि बीज में वृद्धि दिखाई दी। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि जमीन पर रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्थल्य, क्योंकि जो जमीन पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्थल्य पौधे। हम क्या लिख देंगे, जमीन पर उगने वाले पौधों को स्थल्य पौधे कहते हैं। ठीक है, अब पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जलीय पौधे। जलीय पौधे
ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि विभिन्न परिवेश में रहने के लिए योग्य बनना, वो क्या कहते हैं, अनुकूलन। क्या कहते हैं, अनुकूलन, जिसको हम क्या है, जब से हम नई जगह पे जाए तो अपने आप को धीरे धीरे हम क्या ढाल लेते हैं, अब अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, तो क्या आएगा, अनुकूलन। थर्ड में क्या आएगा, अनुकूलन, अनुकूलन। ठीक है, आप थर्ड लिखिए। पहला है स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, दूसरा, तीसरा है अनुकूलन। अब फोर्थ देखते हैं क्या है, कि सभी सजीव डैश करते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, और कुछ क्या है, सभी जीव क्या है, प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब अपने जैसे बच्चों को ही जन्म देते हैं, प्रजनन करते हैं। कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, और कुछ क्या है, बीज उत्पन्न करते हैं। ये जो अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले हमने पहले पढ़ा था, अंडे देने वाले छिपकली आपका मेंढक हो गया, मुर्गी हो गई, और बच्चे देने वाले मनुष्य, कुत्ता, ठीक है, ये हमने पढ़े थे। अब प्रश्न पे आते हैं कि समूह में से विषम मतलब अलग का हमें छांटना है और इसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो इसका अलग क्या है कि मेज, बिल्ली, कुर्सी, पेन में अलग क्या है, आप देखते हैं मेज क्या है, निर्जीव है, कुर्सी निर्जीव है, पेन निर्जीव है। इसमें अलग क्या है, बिल्ली। क्योंकि ये सजीव है। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि बिल्ली सजीव है, सजीव है। ठीक है, आपका आंसर ये रहेगा। इसमें अलग क्या है, बिल्ली, क्योंकि ये तो सजीव है। क्योंकि ये सारे क्या है, क्योंकि बिल्ली सजीव है। ऊंट, शेर, बाघ, सियार, इसमें क्या है, ऊंट अलग है। क्योंकि ये शाकाहारी है। ठीक है, क्योंकि ऊंट शाकाहारी है। ठीक है, इसका आंसर आपको ये हो, क्योंकि ये शाकाहारी है। अब आते हैं कि आम, सेब, अंगूर और कैक्टस में कौन सा अलग है। कौन सा अलग है, कैक्टस, क्योंकि ये सारे आम, सेब, अंगूर ये क्या है, फल देने वाले पौधे हैं, और ये क्या है, ये नहीं है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि आम, सेब, अंगूर सारे फल हैं, कैक्टस क्या है, ये फल नहीं है, नहीं है, ये पौधा है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मछली, मुर्गी, कुत्ता, सुअर में कौन अलग है। कौन अलग है, मछली, क्योंकि ये मछली क्या है, ये सारे क्या है, स्थल पे रहते हैं, लेकिन जो मुर्गी है वो क्या है, जलीय जीव है। क्योंकि मछली जलीय जीव है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। लास्ट क्या है, कमल, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, इसमें से कौन सा अलग है। कौन सा अलग है, कमल, क्योंकि ये सारे तो क्या है, ये जमीन पे उगते हैं, लेकिन जो कमल का जो फूल होता है वो कहाँ होता है, पानी में। क्योंकि आप क्या लिख देंगे इसका आंसर, क्योंकि कमल एक जलीय पौधा है, जलीय पौधा है। तो इसके आंसर ये हो जाएंगे बेटा। तो ये हमारे इस प्रकार से हमारी जो वर्कशीट है आज की कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और जो बच्चे देख रहे हैं हमारा चैनल, हमारी वर्कशीट, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।